आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय गणित कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए। तो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए यह स्तर है, इनका जो स्तर है वह 3 से 5 यानी तरुण समूह, अंकुर समूह और तरुण समूह 2 समूह है गणित में, तो जिसमें हम स्तर लेकर आए हैं 3 से 5 का। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्तर 3 से 5 जो है उसमें गतिविधि क्रमांक 35। तो यहाँ पर गतिविधि 35 क्या है? हमारी गतिविधि का नाम है आओ करें और सीखें शेष बचा कितना। शेष बचा कितना यानी क्या हो सकता है? घटाना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? उपावधारणा कम करना और घटाना। तो इस यहाँ पर हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, लेकिन उससे पहले हमें एक गतिविधि दी है। गतिविधि के लिए कुछ निर्देश दिए हुए, वर्कशीट करने से पहले यह गतिविधि करें। शेष बचा कितना? बच्चे कॉपी स्लेट पर एक प्रश्न लिखे जो घटाने पर आधारित हो। जैसे कि कॉपी या स्लेट जो भी है उस पर एक प्रश्न लिख सकते जो घटाने पर आधारित है। उदाहरण के लिए राजेश के पास 172 टॉफियाँ थी। उदाहरण के लिए क्या है? राजेश के पास 172 टॉफियाँ थी और 82 टॉफियाँ उसने कक्षा में बांट दी। उसने क्या किया? जो 82 टॉफियाँ थी उन्हें कक्षा में बांट दिया। तो कक्षा में बांटने के बाद तो बताओ शेष कितनी टॉफियाँ बची। उसके पास कितनी टॉफियाँ बची? राजेश के पास कुल टॉफियाँ कितनी बची? 172। तो देखिए कुल बची वाली टॉफियाँ कितनी है? 172। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 172। देखिए हम आपको यहाँ समझा कर बता दे रहे ताकि आपके समझ में आ जाए। -85 यानी उसने घटाई है, उसमें से उसने कितनी बांट दी? 85 टॉफियाँ उसने कक्षा में बांट दी। तो यहाँ पर हम 82 उसने 82 टॉफियाँ कक्षा में बांट दी। देखिए यहाँ पर 85 लिखा है, शायद ये प्रिंट मिस्टेक हो सकता, तो हम यहाँ 82 लिखेंगे। अब हमको 172 में से 82 घटाना है, तो हमने 2 में से 2 घटाया। तो सभी को पता है उसी संख्या में से उसी संख्या को घटाने पर क्या आता है? 0। तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। फिर देखिए यहाँ 7 में से 8 घटाना है। तो सभी को पता है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है, हमें बड़ी संख्या में से घटाना है। तो हम यहाँ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो हम छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या घटाएंगे। तो यहाँ देखिए 7 में से 8 नहीं जाता, तो हम इसे काट कर क्या कर देंगे? यहाँ 17 कर देंगे। अब हमें 17 में से 8 घटाना है, तो हम किस तरह से? हम तीली की सहायता से घटा सकते, कंकड़ की सहायता से, कुछ बीजों की सहायता से, या फिर हम हमारी उंगलियों की सहायता से भी घटा सकते। तो देखिए किस तरह से घटाना है। 8 के आगे की हम गिनती 17 तक बोलेंगे। 8 के बाद क्या आएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 17 हो गए। तो यहाँ कितना आ गया? 9। और यह 1 में से यहाँ 1 ले लिया था, तो 1 का 1 0। तो यहाँ 172 में से 82 टॉफियाँ उसने बांटी, तो यहाँ आ गया 90। अब देखिए यहाँ पर राजेश द्वारा बांटी गई टॉफियाँ 85 लिखा है, तो 85 भी घटाए हैं। तो यहाँ देखिए 172 माइनस 85, तो 12 में से 5 गए। 2 में से 5 जाते क्या? नहीं। तो इन्होंने यहाँ क्या किया? 12 में से 5 घटाए, तो कितना बचा? यहाँ 7 बचा। और फिर यहाँ 7 से हमने 1 लिया था, तो यहाँ कितना बचा? 6। और यहाँ 16 हो गया। तो यहाँ पर 6 में से 8 नहीं जाता, तो यह 16 हो गया। तो 16 में से 8 गया 8। तो इस तरह से इनका घटाने का सवाल था। तो यह हमने आपको समझा कर बताया। इस प्रश्न को ठोस वस्तु जैसे कंकड़, बीज आदि का प्रयोग करके हल कर सकते हैं, या फिर आप उंगलियों की सहायता से, तीलियों की सहायता से भी इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो गतिविधि का प्रश्न है शेष बचा कितना यानी घटाना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब 66 में से 11 कम करना है। हमें 66 में से कितना बताया है? 11 कम करना है। तो हम किस तरह से घटाएंगे? देखिए 66 माइनस 11। तो हमने 66 में से हमने 11 घटाया, तो कितना? देखिए यहाँ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाती है, तो 6 में से 1 गया, बचा कितना? 5। और 6 में से 1 गया तो बचा कितना? 5। तो हमने इस तरह से यहाँ कितना लिखा? 55। तो यहाँ 55 आ गया। फिर हमारा अगला है 62 माइनस 13। 62 में से हमें क्या करना है? 13 घटाना है। तो देखिए हम 62 माइनस 13
अब 62 में से 13 कैसे घटाएंगे हम? देखिए 2 में से 3 जाता है क्या? नहीं, क्योंकि 2 क्या है? छोटी संख्या और 3 बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ 2 को काट के क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। अब 12 में से 3 गए तो कितना बचा? 9। और यह 6 का क्या हो गया? 5। तो 5 में से 1 गया कितना? 4। तो यह कितना हो गया हमारा? यहाँ 49। कितना होगा? 49 होगा कम करने पर। फिर देखेंगे हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर का। 89 में से 23 कम है। कितने कम है? 89 से 23 कम है। कितने? तो अब देखिए 89 से 23 कितना कम है? तो हमें 89 में से 23 को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 89 में से हमें 23 घटाना होगा। तो देखिए यहाँ 89 है। तो 9 में से 3 गया तो कितना बचा? 6। और 8 में से 2 गया तो कितना बचा? 6। तो इस तरह से हमने 89 में से 23 को कम किया तो कितना बचा? 66 यानी 66। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 10 से 40 कितना ज़्यादा है? अब 10 से 40 कितना ज़्यादा है? तो कितना ज़्यादा होगा इसका अनुमान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 40 में से 10 घटाना होगा। जैसे कि हमारे 40 है, 40 माइनस 10। तो हम 40 में से 10 को घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 0 का 0, यहाँ 0 हो गया। फिर 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 का 30। तो इस तरह से हमने यहाँ 30। तो 10 से 40 कितना ज़्यादा है? तो 10 से 40 30 ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने यहाँ 30 लिखा। फिर अगला 28 में से 9 घटाने पर कितना आएगा? 28 में से 9 हम अगर घटाते हैं तो कितना आएगा? तो कितना आएगा हम देखते हैं यहाँ पर घटाकर। 28 माइनस 9। तो 8 में से 9 जाते क्या? नहीं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 18। 18 में से 9 गए 9। और 2 में से का 1 किया तो यह 1 का 1। तो इस तरह से हमने यह यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 19। हमने 19 आपको यहाँ घटा कर बताया। फिर है हमारा 9 और 44 का अंतर। अब 9 में से 44 का हमें अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें 44 में से 9 घटाना होगा। तो देखिए 44 माइनस 9। तो अब देखिए इकाई और दहाई के जो अंक है, तो इकाई और दहाई में से 4 में से 9 जाता क्या? नहीं। तो हम 4 का क्या कर देंगे? 14 कर देंगे। 14 में से 9 गया, बचा कितना? 5। यह 4 को हम 1 कम कर देंगे क्योंकि हमने 4 का में से 1 किधर लिया था? इधर 14 करने के लिए। तो यह हो गया 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। तो 9 और 44 का अंतर कितना है? 35 का। 35 अंक ज़्यादा है 9 और 44 के बीच। फिर अगला है हमारा 90 में से 34 कम करने पर 90 में से 34 कम करने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए 90 में से 34 हम यदि कम करते हैं तो देखिए यहाँ पर 90 माइनस 34। अब देखिए यहाँ 0 में से 4 जाता क्या? नहीं। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 0 है तो इसके आगे 1 लगाएंगे तो हुआ कितना? 10। अब 10 में से 4 गया तो हुआ कितना? 6। और 9 में से 3 गया तो कितना आया? 9 में से यहाँ 9 को काट देंगे और यह कितना हो जाएगा? 8। तो 8 में से 3 गया तो कितना हो गया? 5। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? यहाँ 56। जो देखिए यहाँ पर 90 में और 30
90 में से 34 कम करने पर क्या होगा? 56 होगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा 4 37 से कितना कम है? तो 37 4 से कितना कम है? तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या करेंगे, 37 -4 करेंगे तो कितना कम है? तो 7 में से 4 गए, कितना हो गया? 3 और यह 3 का 3, तो यहाँ कितना आ गया? 33 आ गया। तो इस तरह से हमने 4 37 से 33 कम है लिखा है हम। फिर हमारा अगला है 83 में से 35 निकाल देने पर हमें कितना प्राप्त होगा? रिक्त स्थान प्राप्त होगा। तो देखिए 83 83 में से 35 3 और यह 5। तो अब 83 - 35 करेंगे तो कितना? अब 3 में से 5 जाता क्या? नहीं। तो 13 में से हमें घटाना पड़ेगा 1 लेकर। तो 13 में से 5 गए, बचा कितना? 8 और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 7 7 का 3 गए, कितना हो गया? 4 48। तो इस तरह से हो गया हमारा ये 48 मिलेगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। एक दूध वाले के पास 140 लीटर दूध था, उसने 84 लीटर दूध बेच दिया, तो बताइए उसके पास कुल कितने लीटर दूध बचा? अब देखिए कुल दूध कितना था उसके पास? 140 लीटर। दूध वाले के पास दूध कितना था? कुल दूध 140 लीटर। अब बेच दिया उसने कितना? 84। तो हम 140 में से कितना घटाएंगे? 84। तो हम 140 में से 84 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 में से 4 जाता है क्या? नहीं। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 10। इकाई में से इकाई घटाएंगे, दहाई में से दहाई। तो 10 में से 4 गए, बचा कितना? 6। यहाँ हमने कितना किया था? यहाँ का 1 लिया था, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। अब 3 में से 8 जाता क्या? नहीं। तो हम 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 5। 8 के बाद गिनती बोलो 13 तक के, तो 8 के बाद क्या होगा? 9 10 11 12 13। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5। और ये 1 से हम यहाँ 13 के लिए हमने 1 ले लिया था, तो ये 1 कट गया, तो कितना हो गया? 56 लीटर। तो इस तरह से हमने 140 - 84 बराबर 56 लीटर। तो दूध वाला 140 लीटर दूध था, उसने 84 लीटर दूध बेच दिया, तो उसके पास 56 लीटर दूध बचा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, रॉबर्ट ने एक दुकान से 136 रुपये का सामान खरीदा। रॉबर्ट ने क्या किया? एक दुकान से 136 रुपये का सामान खरीदा। उसने दुकानदार को 200 रुपये का नोट दिया। उसने क्या किया? दुकानदार को 200 रुपये का नोट दिया। बताइए दुकानदार उसे कितना रुपया वापस, कितने रुपए लौटाएंगे? तो दुकानदार की दिए रुपए, दुकानदार को उसने कितने रुपए दिए? 200 रुपये। और उसने सामान कितने का खरीदा? 136 का। तो हमें 200 में से 136 घटाना होगा। तो देखिए 0 में से 6 जाता है क्या? नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 10 में से 6 घटाएंगे। फिर यहाँ कितना हो गया? 4 आएगा। फिर यहाँ 0 है, तो हम यहाँ 10 नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ 1 दे दिया था, तो हम यहाँ 9 करेंगे। 9 में से 3 गया तो कितना हो गया? 6। और यहाँ से 1 लिया था तो 64। तो उसके पास कितने रुपए बचे? 64 रुपये बचे। उसने लौटाए, दुकानदार ने उसे 64 रुपये लौटाए। तो इस तरह से हम आपको यह जो गतिविधि थी हमारी, गतिविधि शेष बचा कितना, आओ करें सीखे, गतिविधि क्रमांक 35, जिसमें था कम करना या घटाना। तो इस तरह से जो गतिविधि 35 हम आपके लिए लेकर आए थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगले वीडियो में हम आगे की गतिविधि लेकर आएंगे, इसलिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा।